नमस्कार, एमा मीडिया में आपका स्वागत है। शराब घोटाले संबंधी मामले में अभी गिरफ्तारी और पूछताछी चल रही है, लेकिन किंतु हकीकत यह है कि कानूनी तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ये मामला ठीक उसी तरह का है जैसे कि केशवानंद भारती का था, जिसमें वादी खुद तो हार गया, किंतु आज भी संवैधानिक जटिलताओं को सुलझाने में इस मामले की मिसाल अदालतों में दी जाती है। 1973 में 13 जजों की बेंच ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि संविधान संशोधन पर एक ही पाबंदी है कि उसमें मूल ढांचे की क्षति नहीं होनी चाहिए। इसी मूल ढांचे की अपने अपने पक्ष में सभी लोग व्याख्या करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों में गिरफ्तार हुए वादी कोर्ट में ये आग्रह नहीं कर रहे हैं कि उन पर जो भी घोटाले के आरोप लग रहे हैं वे निराधार हैं। वे कोर्ट में कुछ घिसी पिटी दलील ही दे रहे हैं, जैसे पहली देश में चल रहे लोकसभा चुनाव से आप नेताओं को दूर रखने का षड्यंत्र, दूसरी बयान बदलते ही कुछ आरोपियों को बेल मिल जाती है, तीसरी जांच एजेंसी के हाथ खाली हैं, चौथी प्रवर्तन निदेशालय को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी जो वह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पांचवी ये चुनाव का वक्त है, छठी आरोपी के भागने का अंदेशा नहीं है, सातवीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस के 2 वर्षों बाद हिरासत में क्यों लिया गया। उधर केजरीवाल के अधिवक्ताओं की दलीलों के जवाब में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी तर्क दिया कि क्या मर्डर के 2 दिन बाद चुनाव तो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्या ऐसे मामले में संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने का तर्क दिया जा सकता है। ईडी का दूसरा तर्क था कि वह अंधेरे में तीर नहीं चला रही है, उसके पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, प्रत्यक्ष गवाह हैं, व्हाट्सएप चैट का सबूत है। यही नहीं, हवाला ऑपरेटर के बयान और आयकर डेटा भी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दावा किया कि घोटाले में शामिल रहे कारोबारियों को सरकारी गवाह बनाया गया है। तीसरा, किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करना ईडी का कर्तव्य होता है। चौथी दलील थी कि सरकारी गवाहों पर भरोसा करना जरूरी होता है। पांचवीं में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने केजरीवाल की दलील का जवाब दिया कि आरोपी सामान्य व्यक्ति कैसे हैं, वे अत्यंत महंगे 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की फीस दे रहे हैं। ईडी का छठा जवाब बहुत महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी की संपत्ति पर भी विवाद है, क्योंकि उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा। केजरीवाल के अधिवक्ता ने 7वां जवाब ये दिया कि संजय सिंह की जमानत ईडी द्वारा दी गई रियायत के आधार पर हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनकी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को अदालती मामले में संपर्क में सीरियसली ना लें। दरअसल पहले की अपेक्षा अब आरोपी ज्यादातर राजनेता हो रहे हैं। नौकरशाहों के मामले में कोर्ट में इतनी बहस नहीं हो पाती, किंतु मंत्री और मुख्यमंत्री को जमानत मांगने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जो दलील पेश करते हैं वे भविष्य में मिसाल के तौर पर अदालतों में दस्तावेज बन सकेंगी। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनमें जजों द्वारा दिए गए फैसलों और टिप्पणियों के साथ दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा दी गई दलीलें भी दस्तावेज का अंग बन जाते हैं। केशवानंद भारती जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले में हार गए तो लगा कि ये तो केस बेवजह चला, किंतु आज भी जब भी मौलिक अधिकारों का मुकदमा चलता है तो इस केस की मिसालें जरूर दी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से चाहे जितना इमोशनल या नेचुरल जस्टिस का हवाला दिया जाए, कानूनी प्रक्रिया से बाहर जाकर कोई भी जज निर्णय देने वाला नहीं है और जज जानते हैं कि सफेद पोशों के खिलाफ न्याय प्रक्रिया के लिए केस मील का पत्थर साबित होगा। इसीलिए सभी जज इस केस को सीरियसली ले रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें।